रोहन और रिया अपनी नई शादी के बाद हनीमून पर गए थे। वे एक शांत और खूबसूरत गांव में ठहरे थे, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांति थी। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों से एक पुराने किले के बारे में सुना, जो गांव के किनारे स्थित था और जिसे लोग भूतिया मानते थे। रोमांच की तलाश में दोनों ने उस किले को देखने का फैसला किया। शाम होते ही रोहन और रिया किले की ओर चल पड़े। किले की संरचना बहुत ही भव्य थी, लेकिन अब उसमें खंडहरों का राज था। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर टूटे फूटे हिस्से और काले पर्दे लटके हुए थे। रिया ने कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है। रोहन ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है। चलो आगे देखते हैं। किले के एक पुराने कक्ष में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक प्राचीन पुस्तक और कुछ दस्तावेज थे। पुस्तक में एक अजीब भाषा में लिखा हुआ था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन दस्तावेजों में कुछ पुराने नक्शे और एक पत्र था, जो टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, यहाँ कुछ दफन है जो इस किले की आत्माओं को चैन नहीं लेने देता। जो भी इसे खोजेगा, उसकी जान को खतरा होगा। जैसे ही रात हुई, रोहन और रिया किले से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन किला बहुत ही जटिल था। उन्हें हर बार घूम फिर कर वही स्थान मिल रहा था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, रोहन, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं रिया, बस थोड़ा और धैर्य रखो। घूमते घूमते वे एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे, जो जमीन में खोला गया था। दरवाजे के नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। रोहन ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरने का निर्णय लिया। सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जिसमें कई पुरानी वस्तुएं और एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने दोनों को पीछे की ओर धकेल दिया। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और वहां से एक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, तुमने मेरे आरामगाह को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रोहन और रिया को अब समझ आया कि उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आत्मा से माफी मांगते हुए कहा, हमने अनजाने में ऐसा किया, कृपया हमें जाने दो। आत्मा ने कहा, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। मैं एक रानी थी, जिसे इस किले में बंदी बनाकर मार डाला गया था। मेरा खजाना कहीं यहाँ छुपा है। तुम इसे खोजकर मुझे मुक्त करो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। रोहन और रिया ने आत्मा की शर्त स्वीकार की और खजाना खोजने में लग गए। उन्होंने दस्तावेजों में दिए गए नक्शों की मदद से किले के विभिन्न हिस्सों की जांच की। घंटों की मशक्कत के बाद वे एक गुप्त कमरे तक पहुंचे, जहां पुरानी वस्तुओं के बीच एक चमचमाता खजाना रखा हुआ था। उन्होंने खजाना उठाया और आत्मा के पास ले गए।
आत्मा ने खजाना देखकर कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम दोनों अब आजाद हो। जैसे ही आत्मा ने कहा, वहां की सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं और किले का वातावरण सामान्य हो गया। रोहन और रिया ने चैन की सांस ली और बाहर की ओर दौड़ पड़े। सूर्य की पहली किरणें फूटते ही वे किले से बाहर निकले और देखा कि गांव वाले उनके इंतजार में खड़े थे। उन्होंने रोहन और रिया की बहादुरी की सराहना की और किले की आत्मा को शांति मिलने की बात बताई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का सामना करके ही हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोहन और रिया की साहसिकता और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें इस भयानक अनुभव से उबरने में मदद की और उनके जीवन को एक नई दिशा दी।